आज हम भजन संहिता के भजन 58, 61, 62 और 64 का अध्ययन करेंगे। भजन 58। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घूल कर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चढ़ाए तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाए। वे घोंघे के समान हो जाए जो घुलकर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हांडिया में कांटों की आंच लगे, हरे व जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। दाऊद के समय में मिट्टी या लोहे के बर्तन बनाए जाते थे। यदि आपने घर में इस प्रकार की कढ़ाई का उपयोग किया हो तो आप जानते हैं कि इसे गर्म होने में समय लगता है। यह चित्र उनके लिए उपयुक्त है जो हमारे समाज में व्यापक बुराई के कारण शोक करते हैं। परमेश्वर धीमे क्रोध करने वाले और दया से परिपूर्ण है। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्य उद्धार पाए। वे क्षमा करते हैं और हमें उनके पास लौटने के लिए पर्याप्त समय देते हैं, लेकिन उनका क्रोध सिगड़ी पर रखे दूध के बर्तन की तरह उबलता है। जल्दी ही वह उफान पर आ जाएगा। लोहे या मिट्टी के बर्तन को गर्म होने में समय लगता है, लेकिन जब यह अचानक गर्म हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर का क्रोध धीमा होता है, लेकिन जब यह दुष्टों पर आता है तो वह एक शक्तिशाली बवंडर की तरह तेज और अजेय होता है। चलिए हम दुष्टों के लिए प्रार्थना करें कि उनकी आंखें खुले और वे परमेश्वर के प्रेम, दया और क्षमा का अनुभव करें, जैसे हमने किया है। हम प्रार्थना करें कि जब उनके क्रोध का वह दिन आए तो हम धर्मियों के साथ उस बवंडर में स्थिर खड़े हो सकें। भजन 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूँगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये है उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। यह भजन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जो अपने जीवन की सबसे गहरी घाटियों में से एक से गुजर रहा था। इस भजन का शीर्षक इंगित करता है कि यह दाऊद द्वारा यरूशलेम से अपने निर्वासन के अंत में लिखा गया था, जब अबशालोम ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। अबशालोम ने अपने पिता के सिंहासन और अपने पिता के जीवन को छीनने की पूरी कोशिश की थी। अबशालोम के कार्यों के परिणाम स्वरूप दाऊद को उसके घर और उसके परिवार से निर्वासित कर दिया गया था। दाऊद को उसके अपने बेटे के वफादार सैनिकों द्वारा शिकार बनाया गया था। अबशालोम ने अपने पिता को नष्ट करने के लिए अपने अधिकार में सब कुछ किया था। दाऊद के अबशालोम के विद्रोह से बचने का एकमात्र कारण परमेश्वर का अनुग्रह था।
जब यह भजन लिखा गया, विद्रोह समाप्त हो चुका था। अबशालोम मर चुका था और दाऊद घर की ओर जा रहा था। वह अपने दिल में दुख के साथ वापस जा रहा है, क्योंकि जिस बेटे से वह अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यार करता था वह चला गया है। उस दुखी टूटे हुए दिल से यह मधुर अनमोल भजन निकलता है। इस भजन का शीर्षक नेगीनाह पर प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन के रूप में लिखा गया है। नेगीनाह शब्द तार वाले बाजे को संदर्भित करता है। शीर्षक से संकेत मिलता है कि दाऊद ने न केवल इस भजन के शब्द लिखे, बल्कि उसने अपने हाथ में अपनी वीणा ली और अपने दिल और हाथों से संगीत को बहने दिया। उस कुचली हुई आत्मा से दाऊद परमेश्वर से विनती करता है कि वह उसकी पुकार सुने। चिल्लाना शब्द एक तीखी चीख, एक गूंजती हुई चीख, एक दर्दनाक निवेदन को दर्शाता है। ऐसे समय भी आते हैं जब जीवन हमें अभिभूत कर देता है। जब वे समय आते हैं तो हम कभी कभी सोच सकते हैं कि प्रभु को हमारी परवाह नहीं है और हमें उनसे उसके ध्यान के लिए भीख मांगनी चाहिए। प्रिय मित्रों, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो वह हमारी सुनते हैं। जब हमारा दिल जीवन से अभिभूत हो जाता है, चलिए हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, यह जानते हुए कि वह हमें जानते हैं, वह आपकी और मेरी परवाह करते हैं। भजन 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर का इंतज़ार करने के कई तरीके हैं। हम परमेश्वर का इंतज़ार आक्रोश और क्रोध के साथ कर सकते हैं। कुछ लोग उनका इंतज़ार बड़बड़ाते और दुखी होकर करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर और दूसरों के खिलाफ कठोर असभ्य शब्द बोलते हुए इंतज़ार करते हैं। दाऊद को कई मौक़ों पर परमेश्वर का इंतज़ार करना पड़ा। उसने चुप रहकर परमेश्वर का इंतज़ार करना सीखा। वह शांति और संयम से परमेश्वर का इंतज़ार करता था, क्योंकि उसे केवल परमेश्वर पर भरोसा था। इसलिए वह चुप रहकर भरोसे के साथ इंतज़ार कर सकता था। विश्वासी के लिए प्रतीक्षा करना ज़रूरी है। प्रतीक्षा के मौसम में परमेश्वर हमें ढालता और आकार देता है। परमेश्वर पर हमारे भरोसे को दर्शाने के लिए हमारा रवैया परिष्कृत होता है। ये सुनिश्चित करें कि आप चुपचाप प्रतीक्षा करें, लेकिन परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। तमिलनाडु में एक स्वादिष्ट और सुगंधित कॉफ़ी होती है जिसे डिग्री कॉफ़ी कहा जाता है। इस अद्भुत कॉफ़ी को बनाने के लिए कॉफ़ी के बीजों को ठीक से पीसना और सही डिग्री या तापमान पर उबालना पड़ता है। जब हम भजन 62 को पढ़ें तो हमें लगेगा कि मनुष्य भी 3 डिग्री के हो सकते हैं: नीची डिग्री, बड़ी डिग्री और सही डिग्री। नीची डिग्री वाले लोग भाप की तरह होते हैं। वे परमेश्वर की नज़र में बह जाते हैं।
बड़ी डिग्री वाले लोग झूठ की तरह होते हैं, वे नकली भाप होते हैं, और सही डिग्री वाले लोग उस डिग्री कॉफ़ी की तरह होते हैं। वे परमेश्वर के सुगंधित राजदूत होते हैं। वे उन सभी की आत्माओं को ताज़ा रखते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। सुगंधित होने का एकमात्र तरीका मसीह में बने रहना है। हमें मसीह के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हमारा शरीर परमेश्वर के लिए सही मात्रा में सुगंधित बलिदान बन जाएगा। भजन 62 में हमने देखा कि दाऊद का यहोवा पर भरोसा व्यक्त करना। हमें अपना भरोसा किसी अनंत अविनाशी चीज़ पर रखना चाहिए, किसी अस्थायी चीज़ पर नहीं। परमेश्वर भरोसे के लिए योग्य एक युगानुयुग की चट्टान है। दाऊद ने धैर्यपूर्वक यहोवा की प्रतीक्षा की, यह जानते हुए कि उसे कोई बेहतर सहायक नहीं मिलेगा। उसे एक सहायक की आवश्यकता थी, क्योंकि कुछ लोग उसे लगातार धकेल रहे थे, जैसे कि एक झुकी हुई भीत या बाड़े को वे गिराने की कोशिश कर रहे थे। वे परमेश्वर के एक जन को गिराना चाहते थे। दाऊद ने लिखा कि मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। दाऊद ने अन्य लोगों को हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया। दाऊद ने कहीं और ताकत की तलाश करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर का है। उसने उन्हें सलाह दी कि वे यह न सोचे कि अंधेर करना, लूटपाट करना या धन संपत्ति उनके भविष्य को सुरक्षित करने और उनकी समस्याओं को हल करने के तरीके हैं। उसने उन्हें यह भी सलाह दी कि वे मनुष्यों पर भरोसा न करें, क्योंकि मनुष्यों का जीवन सांस से भी हल्का है। इसके विपरीत परमेश्वर युगानुयुग का है, एक दृढ़ चट्टान जिस पर हमारा भरोसा होना चाहिए। अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ न समझें, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा या बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आखिरकार एक धनी आदमी और एक गरीब आदमी, या एक दीन आदमी और एक निपुण आदमी के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मृत्यु उन्हें समान बना देती है। हमारे पास जो एकमात्र महत्व है वह परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया महत्व है। भजन 64। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दूँ तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। इस भजन के तीसरे वचन में हमने लिखा है, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। बाइबल सिखाती है कि मुंह एक धनुष की तरह है और शब्द तीर की तरह है जो आकाश में छोड़े जाते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनमें हमारे कहे अनुसार अच्छे या बुरे फल देने की क्षमता होती है। यदि आप विश्वास और पवित्र आत्मा की शक्ति में परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा प्रचुर मात्रा में अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। जब दाऊद ने गोलियत से युद्ध किया तो उसने गोलियत को हराने के लिए उस पर एक पत्थर फेंका। पत्थर निकाल कर उसने उसे फेंका और पलिश्ती के माथे पर मारा। लेकिन पत्थर फेंकने से पहले दाऊद ने परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुम्हारे विरुद्ध आता हूँ। अब तक लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर कौन सा पत्थर फेंका? शैतान को यीशु की प्रतिक्रिया थी।
कि यह लिखा है। यीशु ने शैतान पर वचन फेंका। यीशु ने परमेश्वर के वचन का उपयोग करके शैतान को हराया। दाऊद ने 5 पत्थर चुने, जबकि उसे गोलियत को हराने के लिए सिर्फ 1 पत्थर की ज़रूरत थी। फिर उसने अपनी लाठी हाथ में ली और धारा से 5 चिकने पत्थर चुने, जो कि हमने पहले शमूएल की पुस्तक में देखा था। दुश्मन को हराने के लिए प्रभु यीशु ने हमें 5 पत्थरों का एक दिव्य शस्त्रागार दिया है। एक तो प्रभु यीशु मसीह का नाम, दूसरा उनके वचन, तीसरा उनका लहू, चौथा उनकी आत्मा और 5वां उनके ऊपर विश्वास। पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक से ये 5 चिकने पत्थर लो और उन्हें स्तुति के गोफन में डाल दो और जाकर हर दुश्मन पर विजय पाओ। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।